अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, खुदी का सर निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सर निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेज फसा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सर निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेज फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है, ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है। सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत है, अगरचे बुत है जमाअत के आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह हर दौर में बेनुक्ता है, अगले जुमले में नुक्ता लगता रहा, अगले कलेमे में नुक्ता लगता रहा। बंदे ने ख्यालात में मौला से पूछा कि ऐ मौला आखिर इशारा क्या है, तो अल्लाह फरमाता है तौहीद पहले से मुकम्मल है, नबूवत का सिलसिला जारी है, रिसालत का सिलसिला जारी है। हर दौर में ला इलाहा इल्लल्लाह में नुक्ता, अगले जुमले में नुक्ता, आदम शफीउल्लाह में नुक्ता, नूह नजीउल्लाह में नुक्ता, इब्राहिम खलीलुल्लाह में नुक्ता, इस्माइल ज़बीउल्लाह में नुक्ता, याकूब नबीउल्लाह में नुक्ता, दाऊद खलीफुल्लाह में नुक्ता, ईसा कलीमुल्लाह में नुक्ता। लेकिन जब मेरे आका की बारी आई तो अल्लाह फरमाता है जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह में नुक्ता है, इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी में नुक्ता है। तौहीद पहले से मुकम्मल थी, नबूवत मुकम्मल हो गई, और जब नबूवत मुकम्मल हो गई तो परवरदिगार फरमाता है ऐ महबूब नबूवत सारी ले जा, रिसालत सारी ले जा, तहारत सारी ले जा, फसाहत सारी ले जा, बलागत सारी ले जा, इमामत सारी ले जा, तहारत सारी ले जा, क्योंकि अब तेरे बाद किसी को जो आना नहीं है। ऐ सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका कौने में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। बन रहा है जहां जिसकी खैरात पर, वो हलीमा का पाला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको बख्श देगा प्याला हमारा नबी। सते फिक्र निगाह बशर से कहीं है बुलंद और बाला हमारा नबी, है मुसल्लम रसूलों का रुतबा मगर सबसे रुतबों में आला हमारा नबी। जिसकी निस्बत से पार हो जाएंगे हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। आमना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी। यतीमों ज़ईफों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नक्शे पासे दरिक्षा हुआ रास्ता, नूरे हक का मिनारा हमारा नबी। जिनके जन्मों से शम्सो कमर है खजल, क्या हसी खूबतर है हमारा नबी। रब का महबूब है रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया जो आमना के हलीमा के गोद में, आ गया जो आमना के गोद में, आमना का दुलारा हमारा नबी, आमना का दुलारा हमारा नबी। भूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आगे सवारा हमारा नबी। पत्थरों पत्थरों झट से है कलमा पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। दिल की राहत आंखों की ठंडक है वो, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी। यतीमों ज़ईफों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी। वो करम ही करम वो है रब की अता, आशिकों का सहारा हमारा नबी। अपनी जन्नत में आराम फरमा है वो, क्या हंसी है नजारा हमारा नबी। अबू बकर हो उमर हो गनी हो अली, सबका आका हो मौला हमारा नबी। कोई नबी ना कयामत तलक आएगा, कोई नबी ना कयामत तलक आएगा, कोई नबी ना कयामत तलक आएगा, कोई नबी ना कयामत तलक आएगा। अब कयामत तलक है हमारा नबी, अब कयामत तलक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, अब आखिरी है शुमारा हमारा नबी। है लियाकत उनकी जागीर सारा जहां, हर जहां के लिए है हमारा नबी। आयशा से रिवायत है कुरान पर हो, यह सारे का सारा हमारा नबी। हर अल्फाज अल्फाज से आयतें, आयतों से सिपारा हमारा नबी, आयतों से सिपारा हमारा नबी। जिसको यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर कहा, वह दुहा भी पुकारा हमारा नबी। जिसको वल्लैल रब ने कुरान में कहा, जुल्फ़ों को यूं निखारा हमारा नबी। आजा मोमिन देख जरा, हर समत फिजा में नबी नबी, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी, उनसे हवा में नबी नबी। अलिफ से लो इंसान नबी, बासे कामिल बुरहान नबी, तासे तस्वीर की जान नबी। हर मख्फी बात पे राज नबी, मेरे खास से खत्मुर रसूल नबी। खालिफ का शबकार नबी, पैकर हुस्न जमाल नबी। रासे है रबर हर हाल नबी, सासे है साहिब भी नबी। मैं बद्र नबी में मिस्र नबी, मेरा सीन से है साकिब नबी, मेरा सीन से है शाफे नबी, मेरा स्वाद से सादिक जिक्र नबी, मेरा स्वाद से साबिर फिक्र नबी, मेरा तो से तरफ़े नूर नबी, मेरा जोर से है ज़हुर भी नबी। रुतबे में रब के बाद नबी, रुतबे में रब के बाद नबी। मेरा फैसे फजले रब नबी, मेरा काब से किबला नबी नबी, मेरा काब से काबा नबी नबी। नाम से पूछ
पूछो क्या है नबी, लाख फिजा है पाक नबी, मुइन से पाक मोहम्मद नबी, रूसे नूरे कुरान नबी, वाल से चेहरे व दुहा नबी, या सैयदुल्लाह साहब नबी, ईमान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी, परवाना है पुलसरात नबी, कलियों की चटक में नबी नबी, फूलों की महक में नबी नबी, चिड़ियों की चहक में नबी नबी, उम्मीद ताईद नबी नबी, हर मोमिन की तस्दीक में नबी नबी, हर मोमिन किनारों में नबी नबी, है चांदारों में नबी नबी, है चार यारों में नबी नबी, है कुरान की सागत में नबी नबी, है कुरान के पारों में नबी नबी, सहरा का बाबा नबी नबी, हसनैन का नाना नबी नबी, हिजरत की रात में नबी नबी, है अपने करम भी नबी नबी, अपने नबियों का प्यारा नबी नबी, हम गुनहगारों के आका नबी नबी। वाह वाह, ये नबी की मोहब्बत अगर होती तो मचल जाते, लेकिन आप लोगों से नबी से मोहब्बत नहीं है। अगर नबी से मोहब्बत होते तो जितनी तारीफ नबी की शान में की गई है तो सुभान अल्लाह माशाल्लाह से जरूर दाद देते। आप सबसे पैसा नहीं चाहिए भाई, ठीक है, गौर से सुनिए और सुनने के बाद सुभान अल्लाह से सुभान अल्लाह कहना नहीं है, सवाब है, सवाब भी लीजिए। हजरत अगर इजाजत हो एक शेर पढ़ूं। शहर मदीना की याद आई, वो भी इतनी रात गए, शहर मदीना। भाई वकील साहब हैं, इन्होंने नवाजा, आप भी नवाज सकते हैं, मना नहीं है, नहीं तो आकर के उठ के देख सकते हैं। शहर मदीना की याद आई, वो भी इतनी रात गए, शहर मदीना की याद आई, वो भी इतनी रात गए, इश्क ने दिल में लिए राई, वो भी इतनी रात गए, अवतार पृथ्वी मध्यमो सिकारम पर्वस्वाल समलयम पयम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम प्रारंभतम सोमति श्रुवेश्वर भक्तम स्वरूपो अंतरतमा परम शांति समय संभवति मुफास्ति ततु भयो मुचितमो यस्मोति अवरता युना पिता युजलिता युपिता दामानि गुणानि विश्वाय देवा नाम नामदायक तनिशम प्रश्रम पुरांतयन्त्या इंद्रम मित्रम वरुणो गणिमाहिरत देवस्य सुब्रह्मण्य गुरुमानम एकम सद्वे पुरापदा वदन्ति धृतः बिन्वहं विष्णु शिवरार्या गुणेन शिवलोम सदारे ओम पूर्ववस्वा तस्य विदुवरेण्यं भर्गोतसि देवस्य धीमहि धयो नः प्रचोदया अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपश्रम दया भूतेषु मेरे चापलम ओम पूर्विदा पूर्विदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णम समदश ओम शांति शांति। वाह वाह वाह, समझ गए? अगर नहीं समझे हैं तो दोनों हाथों को लहरा के कह दे या रसूलुल्लाह। ভালো আছেন আপনারা? যদি ভালো আছেন তাহলে নিজের दोनों हाथ बार করে एक बार जोर করে सुभान अल्लाह बोलूं, सुभान अल्लाह। अब इसका खुलासा जानना चाहते हैं? पंडित जी कहते हैं अवतार न्यारतम, वो जो अवतार आएंगे वो इंसाफ करने वाले होंगे, वो जो अवतार आएंगे वो इंसाफ करने वाले होंगे, वो जो अवतार आएंगे वो दूर के दो रूप होंगे, पृथ्वी मध्यम जमीन के बीचों बीच आएंगे, पृथ्वी कहते हैं जमीन को, मध्यम कहते हैं बीचों बीच को, वो जमीन के बीचों बीच आएंगे, बहुत बड़े बलवान के घर बहुत बड़े खानदान में जन्म लेंगे और उसकी माँ का नाम सोमती होगा। सोमती की हिंदी शांति, शांति की उर्दू सुकून और सुकून की अरबी अमन और अमन आमना से बना है। और उसके पिता का नाम विष्णुवेश होगा। विष्णु का मतलब होता है खुदा, यश का मतलब होता है परस्त भगत यानी ईश्वर का बंदा, उसी को हम अरबी में कहते हैं अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। ईश्वर भक्तम स्वरूपम, वो अल्लाह का बहुत ज्यादा नाम लेने वाला होगा। आज पूरी दुनिया के अंदर मेरे परवरदिगार का अगर किसी ने सबसे ज्यादा जिक्र किया है तो मेरे मुस्तफा ने किया है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज मुसलमान, ये मैं एक चीज पेश कर दूं, आज का मुसलमान अपने दिल में हसद लिए घूमता है, आज का मुसलमान अपने दिल में कीना लिए घूमता है। मैं आपको बता दूं, आपको एक
चीज मैं पेश कर दूं। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमते जोश में है। हजरत आयशा से फरमाते हैं ऐ आयशा तू आज मांग, तू क्या चाहती है? हजरत आयशा फरमाती है ऐ अल्लाह के प्यारे नबी मेरे पास आज सब कुछ है, हर चीज है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। फिर भी मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ आयशा तू आज मांग, तू क्या चाहती है, मैं देना चाहता हूँ। तो हजरत आयशा फरमाती है ऐ अल्लाह के प्यारे नबी जब आप कुछ देना ही चाहते हैं, जब आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं अपने अब्बा हुजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछ के आती हूँ। हजरत आयशा हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में जाती है और अर्ज करती है ऐ अब्बा हुजूर आज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमते जोश में है, आज वो कुछ देना चाहते हैं, उनसे क्या मांगूं? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि अल्लाह और नबी के दरमियान जो मेराज में बातें हुई थी उनमें से कोई एक बात पूछ लेना, और जब वो बात तुम्हें बता दे तो बात तुम मुझे भी जा करके बता दो। इतना कहना था। हजरत आयशा हुजूर की बारगाह में जाती हैं और कहती हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी आप और अल्लाह के दरमियान जो मेराज में बातें हुई थी उनमें से कोई एक बात बता दीजिए, उनमें से कोई एक बात बता दीजिए। तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि अगर कोई किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देता है तो अल्लाह सीधा उसे जन्नत अता करता है। इतना सुनना था। हजरत आयशा हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में आती है और कहती हैं कि मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि अगर कोई किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ दे तो अल्लाह सीधा उसे जन्नत अता करता है। इतना कहना था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लग जाते हैं और हजरत आयशा फरमाती हैं कि ऐ हुजूर ये तो खुशी की बात है कि अगर कोई किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ दे तो सीधा जन्नत में चला जाएगा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि बेटी की तकदीर तस्वीर का एक रूप ये है कि अगर कोई किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ दे तो सीधा जन्नत में चला जाएगा, और तस्वीर का दूसरा रूप ये है कि अगर कोई किसी का दिल तोड़ दे तो सीधा जहन्नम में चला जाएगा। मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मैंने किसी का दिल तो नहीं तोड़ा है, तो मैंने दिल किसी का तो तोड़ा नहीं है। मतलब यह है कि आज एक बेटा अपने बाप का दिल तोड़ रहा है, एक भाई दूसरे भाई का दिल तोड़ रहा है, एक बहन दूसरे बहन का दिल तोड़ रही है, एक बेटी अपनी माँ का दिल तोड़ रही है। फिर बताओ ना मुसलमानों, तुम पर अल्लाह की रहमतें कैसे नाजिल हो? आज मुसलमानों को चाहिए कि अपने दिल से हसद और कीना को निकाल कर फेंक दे, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखे, एक दूसरे से भाईचारा रखे। लेकिन आज हमारे मुआशरे का हाल क्या है कि एक दूसरे के लिए हम हसद रखते हैं, एक दूसरे के लिए हम तंज कसते हैं, एक दूसरे के लिए हम कीमत करते हैं। खुदारा अभी भी वक्त है अपने आप को बदलने का, अपने समाज को बदलने का, अपने घर को बदलने का, वरना जब वक्त आएगा तो ना अपने आप को बदल पाओगे ना अपने घर परिवार को बदल पाओगे। बिरादरान मिल्लत इस्लाम एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं एक चीज में आपके सामने और पेश कर दूं कि जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से चांद का दो टुकड़ा फरमाया तो राजा भोज को पता चला कि किसी ने उंगली के इशारे से चांद का दो टुकड़ा कर दिया है। तो लोगों से पूछने लगे कि कौन है वो शख्स जिसने उंगली के इशारे से चांद का दो टुकड़ा कर दिया है। तो राजा भोज कहने लगे कि मोहम्मद नाम का कोई एक इंसान है जो रहता शहर अयोध्या में, क्योंकि संस्कृत में शहर मक्का को शहर अयोध्या कहा गया है। तो लोगों से पूछने के बाद भारत से अपनी यात्रा शुरू करते हैं ये राजा भोज और शहर मक्का पहुंचते हैं और लोगों से पूछते हैं कि जिसने उंगली के इशारे से चांद का दो टुकड़ा किया है वो रहता कहाँ है, उसका ठिकाना कहाँ है। तो राजा भोज हुजूर की बारगाह में जाते हैं और उनके खादिम से कहते हैं कि मैं भारत का एक फकीर हूँ, अकेला आया हूँ और मोहम्मद से मिलना चाहता हूँ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया वो शख्स हुजूर की बारगाह में जाते हैं और अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भारत का कोई एक फकीर है आपसे अकेला आया है और आपसे मिलना चाहता है। तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि वो भारत का कोई फकीर नहीं बल्कि राजा है, अकेला नहीं, साथ में अपने भगवान को भी लेकर के आया है। ये मंत्र भविष्य पुराण प्रति सर्ग खंड 3 अध्याय 3 सूत्र नंबर 29-30 ये दो मंत्र है। पहला मंत्र ये है नमस्ते गिरजानाथ मरस्तन निवास ने बहुमाया पर्वत ने है गिरजानाथ, मैं आपको नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ। जो आपने मौजज़ा करके दिखाया, जो कार्य करके आपने दिखाया वो दुनिया में कोई दूसरा दिखा नहीं सकता।
तो क्या आप ऐसा भी करके दिखा सकते हैं कि जिस मूर्ति को मैंने सोने का बनाया है, जिसके सामने मैंने अगरबत्तियां जलाई है, जिसके गले पे मैंने फूलों का हाथ चढ़ाया है, जिसको मैंने दूधों से नहलाया है, क्या आप मेरी उनसे बात करा सकते हैं? तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि मैं सिर्फ बात ही नहीं बल्कि खाना भी खिला करके दिखाऊंगा। मेरे मुस्तफा खाना खिलाते हैं और राजा भोज शहर मक्का से भारत वापस आते हैं। और भारत आने के बाद जब राजा भोज की हुकूमत होती है तो भारत में उस वक्त कोई मुसलमान नहीं होता है इस देश के अंदर। जब राजा भोज की हुकूमत होती है तो लोग से कहते हैं कि जब मोहम्मद का मानने वाला भारत के अंदर आएगा तो उसकी पहचान, उसकी निशानियां क्या होगी? ये भविष्य पुराण के अंदर आज भी मौजूद है। मंत्र क्या है? सरम शुदारी शदुशका उच्चला पिलिंग अच्छरिन सर्वोच्चो मम्महा मुस्लिनियो संस्कारा, यानी जब मोहम्मद का मानने वाला आएगा सरम शुदारी शदुशका, वो दाढ़ी रखेंगे लेकिन दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। आप में से हर शख्स पंजाब जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, सरदारों को देखा होगा, सिखों को देखा होगा कि वो दाढ़ी पे इस तरह से गांठ लगाते हैं। क्या करते हैं? गांठ लगाते हैं कि जब मोहम्मद का मानने वाला भारत के अंदर आएगा उसकी पहचान ये होगी सरम शुदारी शदुशका, वो दाढ़ी रखेंगे लेकिन दाढ़ी पे गांठ नहीं लगाएंगे, सर पे बाल होगा लेकिन चोटी नहीं रखेंगे। उच्चालापी आलाप कहते हैं बात करने को, चीखने को, ना के मंदिर का घंटा बजाने को। लिंग दिन वो खतना कराने वालों में से होंगे सर्वोच्चो मम्मा, बिना कोई कलमा पड़े किसी जानवर को दबे करके नहीं खाएंगे। और मुस्लिम संस्कारा, वो मुसलमान के नाम से जाने जाएंगे। अब मुझे एक बात बताइए कि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया। अल्लाह कादिर मुतलक है। जब अल्लाह एक कतरा नापाक पानी से एक साफ सुथरा इंसान पैदा करता तो अल्लाह कुछ भी कर सकता है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया। और जब उसने हम पर एहसान किया तो उसने हमारे सरों पर लकद करम ना बनी आदम का ताज रखा। और जब उसने हम पर करम किया तो सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि मुसलमान बनाया। किसी देवी देवता पहाड़ झरने के आगे नहीं झुकवाया बल्कि अपनी बारगाह में झुकवाया। और जब उसका करम अपने चरम पर पहुंचा तो किसी और नबी का उम्मती नहीं बल्कि उस नबी का उम्मती बनाकर भेजा जिनके सबके पूरी कायनात में। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो हमें और आपको चाहिए कि मुस्तफा जान रहमत की बताए हुए रास्ते पर अमल करने की कोशिश करें, उनकी सीरत पर चलने की कोशिश करें, शरीयत इस्लाम पर चलने की कोशिश करें, क्योंकि ये जिंदगी सिर्फ 4 दिन की जिंदगी है। आपके सामने कितने आए कितने गए, आपसे ज्यादा खूबसूरत आए और गए, आपसे ज्यादा ताकतवर आए और गए, आपसे ज्यादा दौलतमंद आए और गए। आज देखो ना जा करके मुसलमानों, ये तो सोचने और समझने वाली बात है कि अगर कोई अगर पैदा हुआ है तो उसको इस दुनिया से जाना भी होगा। ये बड़ी सोचने और समझने की बात है। लेकिन आज का इंसान समझता है बस यही दुनिया है, यही सब कुछ है और इसके बाद कुछ नहीं है। कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अलहाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुल मकाबिर, यानी अलहाकुमुत्तकासुर, तुम्हें ज्यादा तरबी रखा दौलत की चाहने, हत्ता ज़ुरतुल मकाबिर, यहाँ तक कि तूने कब्रों का भी मुंह देखा। क्या तू किसी बड़े आदमी को मिट्टी देने नहीं गया था? क्या तू किसी अमीर को मिट्टी देने नहीं गया था? क्या तू किसी गरीब को मिट्टी देने नहीं गया था? क्या किसी अपने गांव के आदमी को मिट्टी देने नहीं गया था? गया था ना? तो अल्लाह तबारक व तआला कल मैदान महशर में फरमाएगा कल्ला सौफा तालमून, हाँ हाँ जल्दी जान जाओगे, सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, हाँ हाँ जल्दी जान जाओगे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये चंद दिन की जिंदगी है। शायर फरमाता है जागना है जाग ले, अफलाक के साया तले हश्र तक सोना पड़ेगा, खाक के साया तले आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। जिंदगी चंद दिन की जिंदगी है और बस इस चंद दिन की जिंदगी को अपने इस चंद दिन की जिंदगी को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें, अपने सजदों से खूबसूरत बनाने की कोशिश करें, वो एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करके खूबसूरत बनाने की कोशिश करें।
करें, आपस में भाईचारा रखें, हसद और कीना दिल से निकाल कर फेंक दें। कुरान में अल्लाह फरमाता है आफला यालमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर, क्या तू नहीं जानता जो कब्र में है उसको दोबारा जिंदा करेंगे, व हुस्सला मा फिस सुदूर, और जो कुछ तुम्हारे सीने में है कल मैदान महशर में रख दिया जाएगा। तो कल मैदान महशर में शर्मसार होने से बेहतर है आज ही वो दिन है कि अपनी गुनाहों से तौबा कर लें और सही रास्ते पर एक अमल करने की कोशिश करें। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, और मैं एक मंत्र का खुलासा करना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपनी जगह लेना चाहूंगा। मंत्र इस तरह से है, मंत्र इस तरह से है, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ऐ नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता प्राण दाता वही है मंगलम, हे कोटि कोटि प्रणाम नमस्तक सकल प्रजाजनम, हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम अभिनंदनम, हे जन्म जति दो दशरथ फिल्म शुभ मंगलम, हे आमना बहु मंगलम, हे हलीमा सुदी मंगलम। अब इसका खुलासा कर दूं, अगर खुलासा चाहते हैं तो थोड़ा सा बेदारी अपना ले, थोड़ी सी बेदारी अपना ले। पंडित जी कहते हैं आगतम भूतलम, ऐ नबी आपके आने से पहले जितने भी दुखों को झेला है उन दुखों को बुलाकर आपका खैर मकदम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। ऐ अच्छे नबी, ऐ प्यारे नबी, दुख हरम लोगों के दुखों को खत्म करने वाले नबी आपको सलाम, सुख करम लोगों को खुशियां देने वाले नबी आपको सलाम, जीवनम मंगलम लोगों को जिंदगी देने वाले नबी आपको सलाम, मस्तक शकल प्रजाजनम ऐ नूरानी चेहरे वाले नबी आपको सलाम, ऐ जन्म तिथि दो दशरथ फिल्म शुभ मंगलम। ऐ जन्म का मतलब होता है पैदा होना, तिथि का मतलब होता है तारीख, दो शब का मतलब होता है दो सोमवार, रब्बिलम का मतलब होता है रब्बिल अव्वल। ऐ 12 रब्बिल अव्वल के महीने में सोमवार के दिन सुबह शादी के टाइम जन्म लेने वाले नबी आपको सलाम, और जिस आमना ने आपको जन्म दिया है उस आमना को सलाम, और जिस हलीमा ने आपको दूध पिलाया है उस हलीमा को सलाम। हज़रत एक आखिरी शेर पढ़ो। हुजूर मेरी तो सारी, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी। और ये आखिरी शेर, मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है मुझे प्यार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी। मैं आपके सामने जितनी भी बातें रखी मेरे बोलने में आपके सुनने में किसी किस्म की खता हुई है तो मेरे साथ साथ आप सब भी तौबा कर लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिल्कुल ज़म्मी और पढ़ लें।